रहे हैं प्रत्यय। उपसर्ग हो गया ना। अब देखिए प्रत्यय, प्रतिधन है बराबर क्या हो जाएगा प्रत्यय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। तो प्रतिधन या प्रत प्लस अय बराबर प्रत्यय। प्रत मीन्स क्या होता है बाद, जो बाद में जुड़े, और अय मीन्स क्या होता है जुड़ना। यानी प्रत मीन्स क्या होता है बाद, और अय मीन्स क्या होता है जुड़ना। तो देखिए प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है बाद में लगने वाला, या बाद में जुड़ने वाला, या साथ पर बाद में लगने वाला। तो धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए शब्द और शब्दांश क्या है। देखिए शब्द जो होता क्या होता है, वो मूल शब्द होता है, और शब्द में जब अंश जुड़ जाता है शब्दांश एक प्रत्यय हो जाता है, ठीक ना। अब इसका क्या है परिभाषा, किसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा, प्रत्यय की। देखिए जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मीठा प्लस आस बराबर मिठास, पूजा धन आय बराबर पुजारी, घूम, घूम नहीं होगा घूम माने घूमना, घूम प्लस अक्कड़, अक्कड़ बराबर क्या जाएगा घुमक्कड़। यहाँ पर छोटा उपमात्रा लग जाएगा, मगर देखिए यहाँ पर बड़ा उपमात्रा है। और चिकना धन आहट बराबर क्या हो जाएगा चिकनाहट। दया धन आलू बराबर दयालु, भूख प्लस आ बराबर भूखा, खट्टा, देखिए मूल धातु है ना खट्टा, इसका शब्द निकले, इसका अर्थ निकले, ये शब्द तो है ही, इसका अर्थ निकलता है कि खट्टा प्लस आस बराबर तब क्या होगा खटास, क्या होगा खटास। लिख धन आवट बराबर क्या जाएगा लिखावट, धन या प्लस। अब क्या होता है कि प्रत्यय के भेद या प्रकार, प्रत्यय के भेद या प्रकार, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, चाहे आप कह सकते हो कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय भी कहते हैं। तो पहला कृत प्रत्यय, दूसरा कृदंत प्रत्यय। तो एक संस्कृत में भी होता है, संस्कृत में तीन प्रत्यय होते हैं। एक होता है स्त्री प्रत्यय, क्या होता है स्त्री प्रत्यय। तो इसी से क्या है तद्धित प्रत्यय से ही स्त्री प्रत्यय बना हुआ है। अब स्त्री प्रत्यय के भी 8 भेद होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे देखिए कि जो प्रत्यय धातु, धातु क्या होता है बताए हैं यहाँ पर कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पर आया कि जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया का मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं तो उसे कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए इसका नियम क्या है कि कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय वे होते हैं, कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। क्या, जो क्रिया से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। यानी शब्द के दो भेद, देखिए रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी में 4 होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो उसमें से सिर्फ एक क्रिया है
और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक वो किसमें प्रयोग करेंगे? तद्धित प्रत्यय में। सिर्फ इसमें क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। क्रिया से हम क्या करेंगे कि संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं या क्रिया से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। तो जैसे उदाहरण में देखिए, धातु क्या है यानी मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप पी, लिख है, शो, पढ़ है और धो। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो अगर हमें मूल बन रहा है, जैसे मान लो पीना, लिखना, सोना, पढ़ना, धोना, तो आप समझ जाइएगा कि यह कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय है। तो जैसे अब लिख से क्या हो जाएगा? लिखना। तो लिख धन आवट बराबर लिखावट। अब थकना, तो थक प्लस आवट बराबर थकावट। अब देखिए यहाँ पर घबराना, तो यहाँ पर क्या है? घबरा धन आवट बराबर घबरावट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? धोना, क्या आ जाएगा? धोना। यहाँ पर देखिए धो क्रिया का मूल रूप है धो, ठीक ना। और धो प्लस आई बराबर धुलाई। पढ़ धन आई बराबर क्या हो जाएगा? पढ़ाई। आप हिंदी में धन बोलो, इंग्लिश में प्लस, ठीक ना। अब क्या है? अड़ प्लस ईयल बराबर अड़ियल। अब ई कहाँ गया? इस पे हो जाएगा अड़ियल। रटना। अब क्या है? क्रिया का मूल रूप है। तो रट प्लस उ बराबर रट्टू। बस में आया। अब चाट धन ओरा, ठीक ना। चाट क्या होगा? चाट धन ओरा बराबर क्या हो जाएगा? चटोरा। अब देखिए क्रिया का मूल रूप गाना, अया प्रत्यय लगा हुआ है, गा प्लस अया बराबर गवैया। खा प्लस अया बराबर खवैया। बिगड़ धन आयल बराबर बिगड़ैल। कमा धन उ बराबर कमाऊ। अब कहा गया चाल प्लस उ, चाल धन उ बराबर चालू। क्या हो जाएगा? चालू। पी धन ना बराबर पीना, सो धन ना बराबर सोना और खा धन ना बराबर खाना। बस में आया। अब देखिए अब दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम, पहले बताया हमने कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण व अव्यय के अंत में जुड़ते हैं तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए इसमें सिर्फ क्या है? क्रिया से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। और तद्धित प्रत्यय में क्रिया को छोड़ दीजिए। कितना बचा? 8 ना? 8 है। 8 में से 1 निकाल तो कितना बचेगा? 7। तो 7 का प्रयोग इसमें करेंगे तद्धित प्रत्यय यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और 4 अव्यय में कौन कौन सी आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो 7 हो गया ना। यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण व अव्यय के अंत में जुड़ते हैं तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नोट्स में देख लीजिए। इससे क्या है कि तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा से, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संज्ञा विशेषण। हाँ, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, पर कृदंत प्रत्यय में क्रिया से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं।
देखिए क्या है, कृदंत प्रत्यय में क्रिया से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। जैसे देखिए क्या है, भूख, क्या है, भूख, भूख है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना, किसी व्यक्ति को भूख लगी है ना, भाव उत्पन्न कर रहा है ना, तो भूख क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा है ना, संज्ञा है तो संज्ञा से विशेषण बनाना है हमको ना, तो भूख क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया कि तद्धित प्रत्यय में संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाना, तो ये क्या है, भूख है, भाववाचक संज्ञा है और भूखा विशेषण है। भूख प्लस आ बराबर भूखा, तो भूख भाववाचक संज्ञा और भूखा है जो क्या है, विशेषण। प्यास, प्यास संज्ञा है, प्यास संज्ञा है तो प्यास प्लस आ प्रत्यय जुड़ा है, प्यास प्लस आ प्रत्यय लगा है, प्यास प्लस आ बराबर प्यासा। अब प्यास जो है वह भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है और प्यासा जो है क्या है, विशेषण है, उसकी विशेषता बता रही है ना, तो क्या हो जाएगा, यह है प्यासा विशेषण। और अच्छा, अच्छा क्या है, संज्ञा है, कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ई प्रत्यय लगा है, अच्छाई विशेषण। लंबा प्लस ई बराबर लंबाई। देवर, देवर भी संज्ञा है, संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाना, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाना, तो देवर देवरानी होगा ना, देवर प्लस आनी बराबर देवरानी, तो देवर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा है ही नहीं, देवर का तो नाम तो है नहीं, देवर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो देवर क्या हो गया, पति का ना देवरानी, पति का भाई देवर है कि नहीं, पति का भाई देवर, तो देवर प्लस आनी बराबर देवरानी। अब जेठ, जेठ भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, देवर प्लस आनी बराबर देवरानी। तो यहाँ कहा है कि संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाना है कि नहीं, तो यह जेठ जो है संज्ञा है, कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब कहा है कि जेठ प्लस आनी बराबर क्या हो जाएगा, जेठानी, ठीक है। और इसमें भी कहीं कहीं सर्वनाम से भी संज्ञा या विशेषण बनाना होता है ना। अब देख लीजिए इसे, उसका, उस प्लस का बराबर उसका, में प्लस रा, देखिए रा बराबर मेरा। अब बच्चा प्लस वा बराबर बचवा, बच्चा भी क्या है, जातिवाचक है ना कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। बच्चा प्लस वा बराबर बचवा, बच्चा प्लस पन बराबर बचपन। तू, तू प्लस रा बराबर, देखिए तू प्लस रा बराबर तेरा, क्या है, तेरा। तो यहाँ पर ते सर्वनाम नहीं है, यहाँ पर तू, तो सर्वनाम के कितने कितने भेद होते हैं, 6, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। मगर सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है। यहाँ पर तू क्या है, सर्वनाम है, और फिर क्या है, सुंदर, सुंदर, सुंदर क्या, सुंदरता, सुंदरता क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए सुंदरी, अब सुंदर प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, सुंदरी। अब भूख है, भूख हम बताए थे ना कि ये भी संज्ञा है ना, संज्ञा है, कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है भूख। भूख प्लस अक्का बराबर भूखड़। तो हरि क्या है, हरि भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है ना, ईश्वर भगवान का नाम है हरि, विष्णु, हरि। अब यहाँ पर देखिए भाववाचक है, मगर यहाँ इयाली कर दिया है, हरि भी, हरा भी होता है वो भी है कि नहीं, मगर यहाँ हरि धनी इयाली बराबर हरियाली।
मगर हरि यहाँ पर भगवान का अर्थ है होगा नहीं, भगवान का नाम बढ़ रहा है, मगर से हरि से हरियाली, हरि है तो हरा हो जाएगा, हरा जहाँ रहेगा वहाँ हरियाली ही होगा, है कि नहीं। अब देखिए नीचे प्लस ला बराबर निचला, क्या होगा निचला। ये भी देखिए अब क्या है संबंधवाचक, क्या है ये संबंधवाचक में आएगा, किसमें आएगा संबंधवाचक, संबंधवाचक। अब देखिए नीचे धन ला बराबर निचला, संबंधवाचक क्या है संबंधवाचक अव्यय। कौन सा अव्यय है यौगिक अव्यय है, कौन सा अव्यय है यौगिक संबंधवाचक अव्यय है। और पीछे धन ला बराबर पिछला, ये भी संबंधवाचक है। आगे धन ला बराबर अगला, ये भी संबंधवाचक है। अब दूध प्लस ला बराबर दूध वाला, दूध क्या है संज्ञा है। आप सा, आप सा, यहाँ पर देखिए आप जो है ये भी क्या है सर्वनाम है ना, आप सा सादृश्य वाचक सर्वनाम है। यहाँ पर क्या है सादृश्य वाचक, आप सा, अब तुम सा, तुम सा, बस में है ना, यहाँ सर्वनाम है, सर्वनाम में क्या जुड़ा है प्रत्यय, सा प्रत्यय, तुम सा, बस में आया। अब ये देखिए पीछे पीछे आगे ये सब संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। आपसे बता दिया कि 8 होते हैं ना संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक, इसमें से 8 में से सिर्फ यहाँ पर क्रिया केवल किसमें कृदंत या कृत्य प्रत्यय में लगेगा और साथ जो है तद्धित प्रत्यय में लगेगा। बात समझ आया, ठीक है। अब आगे क्या चलेगा, आगे केस